आत्मदा वलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विदेम। तू है आत्मज्ञान बलदाता स्वयस बीज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। सभी को इस बाल सत्संग में सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले दिनों तीर्थ के विषय में विचार चल रहा था। तीर्थ कहते हैं अच्छे गुणों को धारण करना। जब हम अच्छे अच्छे गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है, हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो तीर्थ कहे जाते हैं। और पहले ये तीर्थ जो थे, जिन स्थानों पर हमारे ऋषि मुनि रहते थे, वो इनके विषय में हमको बताया करते थे, इसलिए वो स्थान तीर्थ स्थान बन गए। तो 5 तीर्थों की चर्चा हो चुकी थी। सत्य तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थ इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, अहिंसा तीर्थम उच्यते, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थमार्जवमेव च, तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम विशुद्धर्मनसा पुनः। तो आज जो अगला तीर्थ है वो है सर्वभूत दया तीर्थम। जितने भी प्राणी हैं उन सब में दया का भाव रखना, ये अगला तीर्थ है। अभी हमने मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया, वो भी दया और दान से जुड़ा हुआ पर्व है। इस पर्व पर भी हम दान देते हैं। हमारी संस्कृति जगह जगह हमको इस बात की शिक्षा देती है कि हम दूसरों के प्रति दया का भाव रखें। तभी आपने देखा कि अभी मकर संक्रांति के पर्व पर तिल, तेल, तूल इन सबको देने का विधान है। तो ये कहा गया है कि जो दूसरे प्राणी हैं, जो असहाय प्राणी हैं, हमने पहले पंच महायज्ञों की चर्चा की थी, वहां पर भी ये विषय आया था बलिवश्य दैव यज्ञ भूत यज्ञ के अंतर्गत, कि जितने भी प्राणी हैं मनुष्य के अतिरिक्त, और मनुष्यों में भी जो असहाय प्राणी हैं, उनकी सहायता करना, उन पर दया का भाव रखना, ये अगला तीर्थ है। इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आप के अंदर निर्भयता रहेगी, उत्साह रहेगा, उमंग रहेगी और आपका जीवन सफल होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। मातृवत परदारेषु का अर्थ होता है जितनी भी मातृ शक्ति है, माँ, बेटी, बहन, उनको मातृ शक्ति के रूप में पूजनीय मानना। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे का जो धन है उसको मिट्टी के ढेले के समान समझना। आत्मवत सर्वभूतेषु, और जितने भी दूसरे प्राणी हैं उनको अपने जैसा मानना। यह पश्यति स पंडिता, जो ऐसे देखते हैं वही पंडित हैं, वही विद्वान हैं। क्योंकि जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा चींटी के अंदर है, वही हाथी के अंदर है, वही बकरे के अंदर है, वही भेड़ के अंदर है, गाय के अंदर है। आत्म तत्व सब सभी में एक है। तो यदि आप किसी का मांस खाते हैं, किसी बकरी को काटते हैं, तो उसको कष्ट होता है, वही कष्ट होता है जो आपको पीड़ा देने से होगा। इसमें महात्मा बुद्ध के समय की एक घटना याद आती है कि एक बार महात्मा बुद्ध घूमते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने किसी व्यक्ति को देखा कि वो भेड़ और बकरियों को काटने के लिए लिए जा रहा है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप इनको क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं?
तो उसने कहा इनकी बलि दी जाएगी। और तो महात्मा जी ने पूछा, महात्मा बुद्ध ने पूछा उससे क्या लाभ होगा? बोले ये बकरे बकरियां हैं, इनको भी मोक्ष मिलेगा, इनकी मुक्ति हो जाएगी, और जो काटने वाले हम लोग हैं हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह की भ्रांतियां हमारे देश में पहले फैली हुई थीं वेद को नहीं जानने के कारण। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि इन बकरे बकरियों को काटने से यदि आपका उद्धार हो जाएगा तो आप ये बताइए, आपके परिवार में आपके पिताजी जीवित हैं, क्या उनकी बलि दे दें? वो भी मुक्ति में जाएंगे। तब उनकी समझ में आया कि हाँ ये सही कह रहे हैं। तो इस तरह से कहा गया है आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी के अंदर एक ही आत्मा है। जो आत्म तत्व आपके अंदर है वही हमारे अंदर है, वही चींटी के अंदर है, वही बकरी के अंदर है, वही गाय के अंदर है, सबके अंदर एक ही है। तो ये दूसरे प्राणी मात्र को किसी को कष्ट होता है तो अच्छी बात नहीं है। तो जो भावना अहिंसा के अंतर्गत व्यक्त की गई थी, लगभग वैसी भावना इसमें भी है कि सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, ये जो है अगला तीर्थ कहता है। तो आइए हम संकल्प लें कि जितने भी जीव जंतु इस संसार में हैं, न केवल जीव जंतु बल्कि पर्यावरण में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी हम रक्षा करें, तभी हमारा और हमारे देश का कल्याण होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।